सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने चौमू नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया। पर उसी के साथ मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अभी भी पदों का सृजन नहीं हो पाया है, तो कृपया मंत्री महोदय इसका संज्ञान लें। लंबे समय से चौमू में एक मुख्य मांग है कि हमें सीवरेज लाइन का प्रावधान दिया जाए, तो मंत्री महोदय से निवेदन है आप इस पे गंभीरता से विचार करें। हजारों टन कचरा प्रतिमाह जयपुर स्थित सेवापुरा कचरा प्रसंस्करण स्थल पर जाता है। निवेदन है कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए हमें 8 बीघा ज़मीन आवंटित की जाए और साथ ही गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ प्रस्ताव भी भेजा जाए। जेडीए द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर में पार्कों को विकसित किया जाए। चौमू में पेयजल एक गंभीर समस्या है और अभी तक अमृत 2 योजना में चौमू को शामिल नहीं किया गया है, तो मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पर ज़रूर विचार करें और हमारी पानी की समस्या का ज़रूर निराकरण करें। घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने पर भी सब्सिडी दिए जाने की योजना बनाई जानी चाहिए। हमारे शहर में बहुत सारे वार्डों में पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गंदा पानी इकट्ठा होने से लोगों को बदबू का और मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी जगहों को चिन्हीकरण कर समुचित व्यवस्था भी की जाए। नगर परिषद में अभी जो पोस्टेड इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं और जो अभी से पहले ईओस थे, उनकी हालत यह है कि उन्हें ये भी समय नहीं कि वो फील्ड में निकलें, जाकर जनता की समस्याओं को समझें, समस्याओं को चिन्हित करें और उनके निराकरण की कुछ कोशिश कर सकें। फिलहाल स्थानीय राजनीतिक दबाव में वो सिर्फ एक ही कश्मकश में रहते हैं कि किस तरह से अपनी नौकरी को बचाएं, किस तरह से अपनी पोस्टिंग को बचा कर रखें। इसकी वजह से जनता के रोज़मर्रा के बहुत सारे कार्य द्वेषपूर्ण राजनीति के शिकार हो रहे हैं। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद में 10 दिन के अंदर भेदभावपूर्ण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और व्यापारी वर्ग, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर वर्ग, ठेले वाला, छोटी दुकान वाला, सभी लोग इससे परेशान थे। सभी लोगों की रोजी रोटी पर हमला किया गया। पहले जो बहुत सारे सदस्यों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही, मैं भी उसका समर्थन करती हूँ और मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। जिन लोगों को कुछ हज़ार की नौकरी होती है, जैसे तैसे वे लोग अपना खर्चा चलाते हैं, तो ऐसे में उनका नियमित भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इसको आप संज्ञान में लें। विगत 2 साल से हमारे चौमू नगरपालिका में ईओ की कुर्सी का जो किस्सा है वो काफ़ी चर्चित है। विगत 2 साल में कम से कम 10 ईओ वहाँ पे आते जाते रहे हैं। फिलहाल मई 2024 में हमारे जो इससे पहले ईओ थे शुभम गुप्ता जी, उनको एपीओ किया गया और फिर लोकल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के कारण शायद उन्हें वापस ये ऑर्डर एपीओ का निरस्त कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट से फिर इस ऑर्डर पे स्टे भी आ गया। उसके बाद 1 महीने तक ये पद खाली रहा और विगत 1.5 महीने से अतिरिक्त कार्यभार देकर काम चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत 2 बार अतिरिक्त कार्यभार में अभिवृद्धि भी की गई। तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए गंभीरता से आप इसे संज्ञान में लें और अगर ईओ से जिनसे जनता भी परेशान थी, लगातार उनकी कंप्लेंट्स आती रही, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके लिए भी आप ज़रा देखें। विगत 8 वर्षों में पालिका क्षेत्र में राजकीय भवन जैसे तहसील, थाना, एसडीएम ऑफिस, स्कूल में पालिका कोष से निर्माण किए गए, जबकि यह कार्य संबंधित संस्था की निर्माण शाखा या पीडब्ल्यूडी से किए जाने थे। आपको बुला लो। तो आपके माध्यम से मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि ऐसे सभी कार्यों का विस्तृत विवरण टेबल किया जाए। चूंकि चौमू का कुछ क्षेत्र जेडीए के अंतर्गत भी आता है और हम यहाँ से जब चौमू पहुँचते हैं तो सीकर रोड पे हमें बीआरटीएस कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। तो बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया था कि बसों का फास्ट मूवमेंट हो, पर फिलहाल वो सिर्फ दुर्घटनाओं का एक कारण बन रहा है, फिलहाल ट्रैफिक कंजेशन का एक कारण बन रहा है। एमपी और दिल्ली ने जब बीआरटीएस कॉरिडोर्स हटा दिए तो हम लोग इस पर विचार क्यों नहीं करते।
जेडीए एक बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़े विकास कार्य हैं, बड़े फंड्स हैं, पर वहाँ की वर्किंग एफिशिएंसी खाली रिक्त पड़े पदों की वजह से बहुत कम है। और अगर वर्किंग एफिशिएंसी कम है तो रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा? तो मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सारी एडिशनल कमिश्नर, एनफोर्समेंट विंग में ईओ ईआई के पद, अर्बन टाउन प्लानिंग में एटीबीज के पद, जो एक्शियंस ऐसी में प्रमोट हुए थे उनके पद, और क्लरिकल स्टाफ जो सिर्फ 25% स्ट्रेंथ पर काम कर रहा है, उनके पदों पर लोगों को लाने के लिए एक टाइम बाउंड कार्य योजना बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको छोटे छोटे कार्यों के लिए जेडीए में बार बार चक्कर काटना पड़ता है, उनके कार्य नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं अंडर स्टाफ्ड होने की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है कि पहले किसका कार्य हो, पहले किसका कार्य हो। तो इसे आप संज्ञान में लें। इसी तरह से जेडीए के पास अथाह जमीन है पर उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। तो क्या मंत्रालय जमीनों की जियो टैगिंग का विचार रखता है और उसकी मंथली रिपोर्ट का विचार रखता है? जोधपुर में हमारे पास राजस्थान सरकार का रिमोट सेंसिंग ऑफिस है, जिसमें इसरो के सैटेलाइट्स द्वारा सभी इमेजेस उपलब्ध हैं। तो इस तकनीक को हम अगर काम में लेते हैं और जियो टैगिंग करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अतिक्रमण की जो समस्याएं हैं उनको पार पा सकते हैं। अतिक्रमण हो जाते हैं, लोग भवन निर्माण कर लेते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं, फिर कोई शिकायत होने पर हम वहाँ बुलडोज़र पहुँचाते हैं। इससे जनता की भावनाएं भी आहत होती हैं, लोगों का सरकारी सिस्टम पर विश्वास भी कम होता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनती है। तो ऐसे कार्यों को हम नई टेक्नोलॉजीज़ को काम में लेकर काफ़ी कम कर सकते हैं। आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय संविधान।